Hello everyone, welcome to my channel. So as you all know that I'm Divya, your science expert, and today I'm going to take up very interesting and important topic from class 8 science. But before we move ahead, I have an announcement for you, a good news for you. Basically my channel is in collaboration with Infinity Learn Now. So from now onwards you are going to get much more quality content on my channel, so keep supporting us. So today I'm going to take up a topic that is reproduction in animals, and in this video we are going to talk about few interesting and important things. Let me tell you that I'm going to cover here about the nestling, about the hermaphrodites, about the copulation, and many other important things. So what we are waiting for, let's get quickly started and let's learn about them. So first question for you is, do you know exactly that what the reproduction is? क्या आपको पता है कि रिप्रोडक्शन किस चीज को बोलते हैं? Yes, you are right. It is a process of giving birth to young ones. It is a process of giving birth to young ones. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, you can see a adult dog and then you can see the puppies also. तो इस पिक्चर को देखकर आपको पता लग रहा है कि this dog is a mother to these puppies. So basically इस mother ने ही इन puppies को birth दिया है. So this act of producing the young ones of our own kind is called as reproduction. I'll write here the process of producing the young ones of own kind is called as reproduction. अब reproduction हमारे पास दो तरह की होती है. One is sexual and other is asexual. So we have got two types of reproduction, sexual and asexual. Now what is the difference between two? Don't worry, I am going to explain you that. So sexual reproduction जो है, इसके अंदर एक important act होता है and that act is called as fertilization. क्या एक्ट होता है? एक इंपॉर्टेंट एक्ट होता है जो इसको डिफरेंट बनाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, दैट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाई पेरेंटल होती है. वो क्या होती है? बाई पेरेंटल, मतलब उसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मदर एंड फादर, और यू कैन से मेल एंड फीमेल, दो सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट? सो इट इज बाई पेरेंटल. अब जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे गिव राइज टू सर्टेन सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ फ्यूजिंग विद ईच अदर, राइट? और जब ये फ्यूज होते हैं दे फॉर्म अ जाइगोट, दे फॉर्म जाइगोट, और इनका जो फ्यूजन है उसी को हम क्या बुलाते हैं? फर्टिलाइजेशन. तो बेसिकली फ्यूजन में क्या होता है कि ये जो स्पेशलाइज सेल्स देख रहे हो आप, ये जब फ्यूज करते हैं तो इनका न्यूक्लियस आपस में मिल जाता है, एक हो जाता है. सो दिस एक्ट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. और जो वो फ्यूज हुआ वाला सेल बनता है सबसे पहला, उसको हम बोलते हैं जाइगोट. जाइगोट के अंदर कुछ डेवलपमेंटल चेंजेस आते हैं और बन जाता है बेबी, राइट? ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ह्यूमंस मतलब हम लोगों में भी देखने को मिलता है, राइट? तो इसमें क्या रहता है? मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट, इनमें सेक्स सेल्स होते हैं, वो आपस में फ्यूज करते हैं. फ्यूज करने के बाद एक सिंगल सेल बन जाता है जिसको जाइगोट बोलते हैं, और फिर उसमें चेंजेस आते हैं, वो ग्रो करता है, वो डेवलप होता है, और फिर एक न्यूली बॉर्न प्यारा सा बेबी बन जाता है, राइट? सो इट इज बाइपेरेंटल, और इसमें एक एक्ट ये फर्टिलाइजेशन होता है. और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बेबी बनता है, ये जो अगर आप अपने आप के अंदर भी देखोगे तो आपके अंदर कुछ आपके फादर से कैरेक्टर्स आते हैं, कुछ आपकी मदर से आते हैं, और कुछ उनके कैरेक्टर्स ब्लेंड होकर न्यू कैरेक्टर्स आते हैं, राइट? तो हम कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट लीड्स टू एवोल्यूशन, मतलब डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर्स, राइट? और इसी वजह से जो एडवांस स्पीशीज होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनती है. आई होप यू गॉट इट. अब एसेक्सुअल में आपको बताती हूँ. एसेक्सुअल इन कंट्रास्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है. यूनिपेरेंटल मीन्स ओनली वन पेरेंट का ही इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कोई मदर फादर नहीं है, ओनली वन पेरेंट का ही इन्वॉल्वमेंट है. अब क्योंकि वन पेरेंट है तो इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाली,
मतलब कोई आपके पास आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई मेल से एक सेक्स सेल आ रहा है या फीमेल से एक सेक्स सेल्स आ रहा है या वो फ्यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इसमें। एग्जैक्टली समझिए कि जैसे एक बड़ा सेल है और वो बड़ा हो गया, उसका एक ही न्यूक्लियस है, वो डिवाइड हो गया और डिवाइड होकर उसमें कंस्ट्रक्शन अपीयर हुई और फाइनली हमारे पास 2 सेल्स हो गए। तो इसी तरीके के डिफरेंट मोड्स आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के देखने को मिलते हैं और सारे के सारे मोड्स यूनिपेरेंटल होते हैं, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व एंड नो फर्टिलाइजेशन। और जो इसमें ऑफस्प्रिंग बनता है वो एग्जैक्टली क्लोन होता है पेरेंट का, मीन्स एग्जैक्ट कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट। अब देखो यहाँ पे हमने इस अमीबा से शुरू किया था, इस तरीके से स्प्लिट हुआ और फिर 2 नए अमीबास बन गए, है ना, डॉटर सेल्स इनको बोल देते हैं। अब क्या इसमें से आप बता सकते हो कि कौन सा पेरेंट है और कौन सा न्यू है? नहीं बता सकते ना, बिकॉज दे आर क्लोन टू ईच अदर, मीन्स एग्जैक्ट कार्बन कॉपीज टू ईच अदर। तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिपेरेंटल, नो फर्टिलाइजेशन, क्लोन इज फॉर्म्ड एंड इट डजंट लीड्स टू एवोल्यूशन। इट डजंट लीड्स टू एवोल्यूशन क्योंकि इसमें कोई नए कैरेक्टर्स नहीं बन रहे हैं। सो आई होप यू गॉट इट, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। Now tell me, do you know about oviparous organisms and viviparous organisms? कि क्या डिफरेंस है, कौन से ऑर्गेनिजम्स को हम ओविपैरस कहते हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स को हम विविपैरस कहते हैं। नाउ लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। तो जो ओविपैरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे पास बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं एग्स ले करके। मतलब जैसे ह्यूमंस में देखते हैं हम लोग एग ले नहीं करते, सीधा एक बच्चा पैदा होता है, राइट? तो वो ऑर्गेनिजम्स विविपैरस है जिसको अभी हम पढ़ेंगे। बट ओविपैरस की बात करें तो वो ऑर्गेनिजम्स है जो एग ले करते हैं, जैसे कि हेन हो गया, ठीक है, तो ये एग ले करते हैं और फिर उस एग में से बच्चे डेवलप होते हैं, यंग वंस डेवलप होते हैं। सो ऑल दोज ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स दे आर कॉल्ड एज ओविपैरस। तो इन एनिमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है या जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, मतलब जो जाइगोट का डेवलपमेंटल स्टेजेस है, उनमें से कोई भी चीज़ मदर की बॉडी के अंदर नहीं होती है। सब कुछ एक्सटर्नल होता है, राइट? सब कुछ एक्सटर्नल होता है। एग ले करते हैं, एग को इंक्यूबेट करते हैं और फिर उसमें से हैचिंग होती है। इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो बेसिकली जब ये जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में आपको देखने को मिलता है जो बर्ड्स होते हैं वो पहले एग ले करते हैं, ठीक है। एग ले करने के बाद वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं क्योंकि वो उसको इंक्यूबेट करते हैं, वो उनको हीट देते हैं ताकि उस एग्स के अंदर जो यंग वंस है उनका डेवलपमेंट हो पाए। जब वो पूरे डेवलप हो जाते हैं तो फिर उनकी हैचिंग हो जाती है, मतलब वो एग्स टूट जाते हैं और उनमें से यंग वंस निकल जाते हैं। अब जब तक जो बर्ड्स है उसके ऊपर बैठे रहे, उनको हीट दे रहे थे, उस पीरियड को आप क्या बोलोगे? इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलोगे? इंक्यूबेशन पीरियड। अब कितनी देर के लिए उसको इंक्यूबेट करना पड़ेगा? तो वो जो इंक्यूबेशन टाइम होता है वो वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज, बट टिपिकली मैं आपको बता दूं जितना बड़ा बर्ड होगा उतना ही ज़्यादा लंबा इंक्यूबेशन पीरियड होगा। जितना बड़ा बर्ड उतना ही ज़्यादा देर तक इंक्यूबेट उसको एग्स को करना पड़ेगा और इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान उनका डेवलपमेंट होता है और जब वो पूरा यंग वन बन जाता है तो वो हैच हो जाता है, इस तरीके से एग में से निकल आता है। एग अपने आप टूट जाता है और वो उसमें से निकल आता है और वो जो उसमें से यंग वन निकलता है उसको आप क्या कहोगे? नेस्टलिंग। What we call it as nestling, and the process, the way it hatches out, we can say that it is nestling hatching out after the incubation period. अब ये जो नेस्टलिंग होता है, ये जो छोटा सा बेबी बर्ड बना है वो उड़ नहीं सकता है, राइट? इट कांट फ्लाई येट, ठीक है। तो वो नेस्ट के अंदर ही रहता है और वो अपनी केयर भी नहीं कर सकता है खुद। तो इसके जो पेरेंट्स हैं, मतलब उसके जो पेरेंट्स बर्ड्स है, वो ही उसको फीड करते हैं। और जो वो नेस्टलिंग डेवलप होता है ना, मतलब नेस्टलिंग हैच आउट होता है जो, वो ब्लाइंड होता है, वो देख नहीं पाता, उसके फेदर्स नहीं होते, वो बहुत हेल्पलेस होता है। तो इसीलिए उसका प्रॉपर जो केयर है वो कौन करते हैं? उसके पेरेंट्स। और फिर जब वो पूरा डेवलप हो जाता है, कुछ ही वीक के बाद उसमें डेवलपमेंट अच्छी होने लगती है और फिर उसके बाद वो उड़ने भी लगता है और फिर वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है बड़े प्रॉपर मैच्योर बर्ड के अंदर, जो अपना ध्यान खुद रख सकता है, खाना खुद देख सकता है, वो अपना केयर खुद कर सकता है, वो उड़ सकता है। सो आई होप यू गॉट इट कि जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कैसे
नेस्टलिंग हैच आउट होता है और नेस्टलिंग हम किसको बुलाते हैं और नेस्टलिंग का केयर टेकर कौन होता है. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विविपैरस ऑर्गेनिजम्स के बारे में. ऑन दी अदर एंड विविपैरस और एनिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर बेबी मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है, राइट. जैसे हम ह्यूमंस में भी जो बेबी होता है वो मदर की बॉडी में ही डेवलप होता है और जब वो पूरा डेवलप हो जाता है तो फिर वो डिलीवर हो जाता है. वो क्या हो जाता है? डिलीवर. तो जब तक बेबी मदर की वॉर्म में है, मदर के अंदर, मदर के यूट्रस में है, उसको हम फीटस बुलाते हैं और जब वो डिलीवर हो जाता है तब हम उसको इन्फेंट बुलाते हैं. ठीक है, तब हम उसको इन्फेंट या न्यूली बॉर्न बुलाते हैं और फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं और वो एक ग्रोथ शो करता है और वो प्रॉपरली बड़ा होता रहता है. अब इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, बट उससे पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ऑर्गेनिजम्स है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो एग ले करके आगे यंग वंस बना रहे हैं या वो सीधा ही इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ऑर्गेनिजम्स को ओविपैरस और विविपैरस में क्लासीफाई कर लिया. ठीक है, अब ऐसे ही हम ऑर्गेनिजम्स में सेक्स कौन से है, एक सेक्स है, दो सेक्स है, उस अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं कैटेगरी में यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स. Unisexual, uni means one, means the organism which have single sex, right. या तो वो मेल है या वो फीमेल है. जैसे हम लोग अपने में बात करें, आई एम अ फीमेल, राइट. तो ऐसे ही या तो आप मेल हो या आप फीमेल हो. तो दोज ऑर्गेनिज्म विच हैव ओनली वन सेक्स इन देम, दे आर यूनिसेक्सुअल. बट द ऑर्गेनिजम्स, देर आर सर्टन विच हैव बोथ द सेक्सेस इन देम, उनमें मेल फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो उनको हम बाइसेक्सुअल या फिर हम उनको हर्मोफ्रोडाइट्स बुला देते हैं. जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, अ मैन इज शोन, मैन इज अ यूनिसेक्सुअल, इट इज ही इज अ मेल. और यहाँ पिक्चर में आप अर्थवॉर्म देख रहे हो, अर्थवॉर्म, लीचेस, ये सब हर्मोफ्रोडाइट्स होते हैं, मीन्स दे कैरी बोथ द सेक्सेस. तो याद रखना, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल बहुत ही ईजी है. यूनि मीन्स कैरिंग वन सेक्स, बाइसेक्सुअल मीन्स कैरिंग बोथ द सेक्सेस एंड ऑल्सो कॉल्ड एज हर्मोफ्रोडाइट्स. ओके, तो अभी अब ह्यूमंस की बात कर लेते हैं. तो ह्यूमंस जो है वो यूनिसेक्सुअल है, मीन्स दे हैव ओनली वन सेक्स इन देम, राइट. दे हैव ओनली वन सेक्स. एंड कौन कौन से सेक्स है? मेल, मैन इज मेल एंड वुमेन इज फीमेल. दिस इज हाउ, लाइक वी हैव टू ओनली सेक्सेस. सो जो मेल और फीमेल होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और वो अलग अलग तरह के होते हैं. सो इन मेल्स there is a reproductive organ and in female there is another kind of reproductive organ. तो जो भी reproductive organs हैं उनके लिए एक special term use की जाती है, that is called as gonads. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आज के बाद आप एक और टेक्निकल टर्म से बुला सकते हो, गोनाड्स. ओके, अब गोनाड्स की अगर मैं बात करूं तो मैन जो कि मेल है, मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपको दिया गया है. तो जो मेल गोनाड है दैट इज बेसिकली टेस्टिकल्स, या आप इसको टेस्टीज भी बुला सकते हो. और एक मैन के अंदर पेयर ऑफ टेस्टीज प्रेजेंट होती है. ठीक है, टेस्टीज का काम होता है या कोई भी गोनाड का काम होता है गेमीट्स बनाना. कोई भी गोनाड, गोनाड मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे मैन में क्या हो गया? टेस्टीज. ठीक है, तो जो भी मेल गोनाड है, जैसे मेल गोनाड आपके पास टेस्टीज है, तो इसका काम है टेस्टीज का गेमीट बनाना. गेमीट मतलब वो सेल्स जो एक्चुअली फ्यूज करेंगे फीमेल के सेक्स सेल्स के साथ. ठीक है, तो मेल गेमीट इज स्पर्म. तो टेस्टीज क्या करती है? टेस्टीज स्पर्म बनाती है. जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हो, ये एक स्पर्म का पिक्चर है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ स्पर्म. तो मेल गोनाड इज टेस्टीज, इट प्रोड्यूसेस मेल गेमीट विच इज स्पर्म. ऐसे ही अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल गेमीट होगा, है ना, फीमेल गोनाड होगा. पहले गोनाड की बात कर लेते हैं. There is pair of ovaries. These are ovaries. ठीक है, तो फीमेल गोनाड इज ओवरी. अब ये आगे जो बनाएगी दैट इज फीमेल गेमीट. ठीक है, ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखो तो ये होता है. इसमें देखो आप कितने सारे एग्स बन रहे हैं, और लेकिन एक ही एग 1 मंथ में मेच्योर हो सकता है. 2 ओवरीज है लेकिन ऑल्टरनेट ओवरी से एक एग ही मेच्योर होता है. ठीक है, तो ये जो फीमेल गेमीट है, फीमेल गोनाड क्या बनाएगा? फीमेल गेमीट बनाएगा. और जो फीमेल गेमीट है दैट इज एग.
और यू कैन कॉल इट एज ओवम, ठीक है। और ये ओवरी के अंदर इस तरीके से ओवम बन रहे हैं, तो कई ओवम्स बन रहे हैं, बट एक ही ओवम मैच्योर होकर रिलीज होता है। और जब ओवम ओवरी से इस ट्यूब में आता है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, या आप उसको ओविडक्ट भी बोल सकते हो। तो जब इसके अंदर आता है, ठीक है, हर मंथ रिलीज होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। तो रिप्रोडक्शन होने के लिए मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो होने ज़रूरी है, गेमीट्स होने ज़रूरी है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओव्यूलेशन भी होना ज़रूरी है। अगर ओवरी से एग रिलीज ही नहीं होगा तो आगे प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा? अंडरस्टूड? तो अब हमारे पास हो गए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गोनाड्स, मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज। अब मैंने आपको बताया ये प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल तरह के सेल्स जो आगे पार्टिसिपेट करेंगे फर्टिलाइजेशन में, मतलब जिनका एक्चुअल फ्यूजन होगा। जैसे हमने बताया था ना कि मेल से एक सेल आता है फीमेल से, जो फ्यूज करते हैं जिनके न्यूक्लियस फर्टिलाइजेशन में, सो दे आर कॉल्ड एज गेमीट्स। तो मेल गेमीट आपके पास क्या है? स्पर्म, जो टेस्टिस से प्रोड्यूस हुआ है, और फीमेल गेमीट क्या है आपके पास? ओवम या एग, जो कि ओवरी से प्रोड्यूस हुआ है। अब उसके बाद क्या होता है? लेट्स से मेल्स के अंदर स्पर्म्स बन गए और फीमेल्स के अंदर एग मैच्योर होकर एग मैच्योर हो गए और एग ओव्यूलेट भी हो गया, मतलब फेलोपियन ट्यूब में भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से पहले या फर्टिलाइजेशन होने के लिए ये एक्ट जरूरी होता है, दैट इज कॉपुलेशन। एंड व्हाट इज कॉपुलेशन? इट इज मेटिंग ऑफ मेल विद फीमेल। मेटिंग ऑफ मेल विद फीमेल एक ऐसा एक्ट जिसके अंदर जो मेल है वो अपने स्पर्म्स फीमेल वेजाइना से इंसर्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। Okay, so what is copulation? We can define copulation as an intercourse also, or mating of male with female. And while mating, what happens? While mating, sperm inserts its sperms into the female vaginal tract. अब ये स्पर्म्स यहाँ से मूव होते जाते हैं, मूव होते होते फेलोपियन ट्यूब में जाते हैं। एक सेक्रीशन में बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, मिलियन ऑफ स्पर्म्स होते हैं, बट उसमें से एक ही स्पर्म होता है विच इज कैपेबल ऑफ लाइजिंग द ओवम वॉल। ये जो ओवम की वॉल है उसको लाइज सिर्फ एक ही स्पर्म कर सकता है, दैट इज द लकी वन स्पर्म। ओके, लेकिन मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन होने के लिए ओव्यूलेशन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब एग फेलोपियन ट्यूब में होगा तभी फर्टिलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि स्पर्म ओवरी के अंदर नहीं जा सकता है। तो जब एक स्पर्म, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो, इसको लाइज कर लेगा, ओवम की वॉल को तोड़ लेगा, तो स्पर्म और एग के जो न्यूक्लियस है लाइज होने के बाद वो दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और पहला सेल जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है दैट इज जाइगोट। और फिर धीरे धीरे जाइगोट में डेवलपमेंट होती है। जाइगोट का डेवलपमेंटल स्टेज आप एम्ब्रियो बुलाते हो, फिर वो फीटस बन जाता है, और जब वो पूरा बन जाता है देन इट इज डिलीवर्ड आउट, राइट, डिलीवरी हो जाती है एंड इट इज डिलीवर्ड आउट, और एक आपके पास न्यूली बॉर्न बेबी इन्फेंट आ जाता है। I hope you understood. So copulation is basically the mating of male with female, और fertilization से पहले copulation ज़रूरी है, copulation से पहले gametes का बनना ज़रूरी है, ovulation होना ज़रूरी है, तभी fertilization act successful होगा, तभी zygote बनेगा, तभी embryo बनेगा, तभी fetus बनेगा, और तभी एक young one बन जाएगा और वो deliver हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि सिंपल सा फंडा है ह्यूमंस के अंदर, मेल फीमेल, मेल गोनाड, टेस्टिस, ओवरीज, they are producing gametes, testes are producing sperms, ovaries are producing egg, both are fusing, which act is called as fertilization। ये सब ह्यूमन बॉडी के अंदर ही हो रहा है विविपैरस ऑर्गेनिजम्स में, और फिर जाइगोट ट्रांसफॉर्म्स स्टार्ट्स ग्रोइंग एम्ब्रियो एंड देन फीटस एंड देन इट इज डिलीवर्ड आउट। सो ऑल द विविपैरस ऑर्गेनिजम्स, जो ये सारा प्रोसेस है इनका ये फ्यूजन होने का, डेवलपमेंट होने का, ये सब मदर की बॉडी के अंदर ही होता है। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द ग्रोइंग स्टेज, तो न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है? तो मदर की वॉर्म में एक प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाता है। प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी फॉर्म टिश्यू जो कि ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, और मदर का ही ब्लड होता है, और मदर ही जो खाना खा रही है वो ब्लड के थ्रू बेबी के अंदर भी
जा रहा है. So through placenta is a nutritive tissue. So everything, whatever is happening, we have studied till now, till the time of the delivery, everything is happening inside the mother's body, in the viviparous organisms. So I hope you have understood whatever I have taught you in today's session. हमने इसके अंदर नेस्लिंग कवर किया, हमने विवीपैरस, ओवीपैरस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा. एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू आर ऑलवेज वेलकम टू पेन इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. So if you like the video, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notification. And if you haven't subscribed my channel till now, just subscribe it right now. Okay? So thank you. Bye-bye. Take care. Have a nice day.